कहते हैं इंसानों के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहता है और इस बात से हर एक व्यक्ति अवगत है। लेकिन जब जिंदगी में उथल पुथल होने लगे तो ये बहुत ही बड़ी बात आ जाती है। कुछ समय काल में, कुछ दिनों में आप लोगों ने इस बात को एहसास जरूर किया होगा और इसको अनुभव भी किया होगा। कई व्यक्ति तो इस विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे देश का विकास है, लेकिन कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा। आप स्वयं एनालाइज करना कि ये तथ्य किस प्रकार से भारत का विकास का रास्ता तय करती है। कहते हैं आज की सरकार ये बात करती है कि हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। तो मजबूत किस रीजन से हम देखें? क्या ₹1 का कीमत देखें या $1 का वैल्यू लगाएं? आज देखिए $1 का वैल्यू कितने हैं? 85 रुपया के आसपास है। तो हम किस बेस से कह रहे हैं कि हमारा देश काफ़ी प्रगति कर रही है? ये पहली बात है। दूसरी बात अगर हम करें तो सिलेंडर, आपको पता ही होगा कि भारत का जनता बहुत खुश है क्योंकि सिलेंडर का जो रेट है बढ़ता रहता है और अचानक घट भी जाता है और सब खुश होते हैं इस बात से। मैं भी खुश होता हूँ। लेकिन कभी आपने एनालाइज करके देखा है कि आखिर सिलेंडर के रेट बढ़ जाता है और घट जाता है? और आपको तो पता ही होगा कि सरकार ने गाँव में मुफ्त सिलेंडर दी है और इसके लिए योजना भी लॉन्च की गई है। तो कभी आपने सोचा है कि इस योजना का वैल्यू प्राइस कहाँ से आ रही है? ये पैसा आ कहाँ से रही है? मैं आपको इस बात को एनालाइज करके समझाने की कोशिश करूँगा। अगर हम बात करें कि गांव में जो सिलेंडर फ्री की गई, आखिर उसका पैसा आया कहाँ से, तो आप इस तरह से समझिए। पहले के समय में आपको पता था कि 400 के आसपास सिलेंडर की कीमत थी, ये आपको भी पता है। लेकिन अचानक 1200 की हो गई और सरकार ने एक नया योजना लॉन्च कर दी जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को सिलेंडर दी जाएगी। ये बात थी। चलो अच्छी बात है, सरकार को देना भी चाहिए, गरीब लोगों को आगे बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन जो 400 का सिलेंडर था अचानक 1200 का हुआ, यानी 2 सिलेंडर एक व्यक्ति खरीद सकता था उन 1200 रुपये में अतिरिक्त। तो सरकार ने ये पैसा को क्या किया, गांव के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये पैसा यहाँ से वहाँ चला गया। लेकिन जो शहर में कमा रहे थे, जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी इकट्ठा कर रहे थे, उनका जेबी तो बहुत ही भारी पड़ गया ना। उनके जेबी तो बिल्कुल खाली हो गया। सरकार ने इस बात को कभी एनालाइज किया कि गांव में बेशक हम जानते हैं कि 80% से अधिक लोग गांव में निवास करते हैं, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि गांव में सिर्फ कहते हैं या तो औरतें मिलते हैं या बच्चे या वृद्ध लोग मिलते हैं, क्योंकि जितने भी नौजवान हैं सब शहरों में कमाने के लिए जा चुके हैं और गांव और शहरों में ही जाते हैं। तो सरकार ने इस बात को एनालाइज नहीं किया, लेकिन गाँव में सिलेंडर मुफ्त कर दिया। चलिए, मुफ्त तो करना अच्छी बात थी, लेकिन शहरों में जो 1200 रुपये बढ़ा दिए गए, इस पे किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया? और सबसे बड़ी बात कि जैसे इलेक्शन आया 400 रुपये घट गए। आप पहले इतने बढ़ा देते हो, 400 अचानक किस बात से घटा देते हो? तो ये समझिए कि आखिर सरकार का मतलब तो क्या है, और इस बात को हर एक नागरिक को जानना जरूरी है कि आखिर 1200 के क्यों हो गए। अगर आपने कल्याणकारी योजना बनाई, गरीबों तक सिलेंडर पहुंचाया, तो उनके बाल बच्चे तो शहरों में रह रहे थे, शहरों में निवास कर रहे थे, उनके बच्चों को भी तो तकलीफ हुआ। कहते हैं अगर वही गांव वालों को अगर कम पैसों पर सिलेंडर देते तो ये अच्छी बात होती, क्योंकि इतना पैसा वो अफोर्ड कर सकते थे। अगर शहरों में 400 का था तो गांव में अगर वो 200 का देते, मुझे विश्वास है कि हर एक गरीब अफोर्ड कर सकता था, ले सकता था। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने एक नया नीति अपना लिया, फ्री, कि सरकार हमारी बहुत अच्छी है, हमें फ्री में दे रही है। और इस बात को शायद आम लोग नहीं समझ पाए कि ये बहुत बड़ी राजनीतिक तंत्र था।
दूसरी बात, अगर हम ये कहते हैं कि भारत बहुत विकास किया है, भारत के पास बहुत से पैसे आ गए हैं, क्योंकि सरकार ने एक नया नीति अपनाई है, वो है जीएसटी। पहले के समय देखिए सभी चीज़ों में कर लगाई जाती थी। चलिए कर लगाई जाती थी, हम उसका वैल्यू 100 रुपया मान लेते हैं कि कर सरकार को 100 रुपया जो है सालाना इकट्ठा हुआ, मान के चलते हैं। अब 100 रुपये में सरकार की आधा, उसमें आधा करप्शन होती थी, उसमें से वो 10% लोगों की भलाई में लगाती थी। ये सबको पता है, कहते हैं राजनीतिक में ऐसा होता है, करप्शन के बिना राजनीतिक नहीं है, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया, इसमें जीएसटी ले आए, सब्सिडी ले आए। अब जीएसटी आपको पता ही, कोई भी सामान खरीदो उसमें 18%, 20% और कॉस्मेटिक चीज़ों पर तो 36%। तो ये सब पैसे अब जा कहाँ रहे हैं? सरकार के खाते में जा रहे हैं, सरकार भलाई के लिए पैसा ले रही है, लेकिन आम गरीबों पर तो इसका बोझ बढ़ गया ना। आप कोई भी परफ्यूम या कुछ भी खरीदने जा रहे हो, आपको 36% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जबकि उसके पहले जीएसटी नहीं थी। सिर्फ उस समय जो था आपका सिर्फ टैक्स लगती थी, तो उसका रेट भी कम था, लोग अफोर्ड भी कर सकते थे। लेकिन आप डायरेक्ट इतना %, तो सारे के सारे पैसा किसके हाथ में गया? सरकार के। सरकार ने इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया। आज भी रोड जो है टूटे फूटे हैं, आज भी देखिए कोई पुल बन रहा है तो वो अभी तक 5 साल से बनता ही चला जा रहा है। रोड ऐसे बनाते हैं कि आए दिन उनको पाइपों को उखाड़ के लगाना पड़ता है, तो ये पैसा कहीं ना कहीं तो खर्च होंगे ना। तो ये हो रहा है और जनता को लग रही है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा सरकार है, ठीक है। जीएसटी को सम्मिलित करते हैं, उसके साथ हम सब्सिडी की बात करते हैं। सिलेंडर सरकार ने फ्री दिया, तो एक नया पैंतरा अपना दिया सरकार ने, सब्सिडी का। लोग बहुत खुश हुए कि सरकार अगर हमसे 900 रुपया वसूल रही है तो 300-400 रुपया जो है हमारे अकाउंट में जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सब्सिडी सिर्फ 9 रुपया आने लगी अकाउंट में। इतनी कम? आपको बता दूं कि 9 रुपया भी वही लोगों को मिला जिन्होंने अपने खाते का जो है लिंक करवाया, लेकिन बहुत से अमीर लोगों ने इसको जीएसटी जो इन्होंने सब्सिडी दी थी उनको छोड़ दिया। तो इसका मतलब सारे के सारे सब्सिडी जो था सरकार के खाते में गई और सरकार इसे विकास के कार्य कर रही है, ये ठीक है ना। तो ये सब बातें आपको कैसा लगता है? अब देखा जाए तो पेट्रोल आए, कहते हैं एक आदमी का, एक आम इंसान का सबसे बड़ा बात होता है कहीं जाना आना, और इसके लिए पेट्रोल भरवानी पड़ती है। पेट्रोल में अचानक क्या होता है, 5 रुपया की वृद्धि हो जाती है। अचानक 5 रुपया की वृद्धि कर देता है सरकार। सरकार को लगता है कि हमारे पास तो भाई पेट्रोल डीजल की समस्या आ गई, इसलिए हम 5% जो है बढ़ा देते हैं, इसको 5 रुपया बढ़ा ही देते हैं। चलिए बढ़ा दिया आपने, ठीक किया। लेकिन अचानक कोई इलेक्शन आ रहा है तो सरकार को लगता है कि हमें इसको घटाना चाहिए, तो उसने क्या किया, 50 पैसा या 1 रुपया 2 रुपया घटा दिया। भाई आप समझ नहीं रहे उसमें कहना क्या चाह रहा है कि 5 रुपया अगर बढ़ा दिया आपने, 2 रुपया घटा दिया, तो सिर्फ इसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात चल रही है। अगर मान लीजिए अगर सरकार को 2 रुपया बढ़ा देता, लेकिन अचानक आपने फिर 5 रुपया बढ़ाकर 2 रुपया क्यों घटा दिया? क्योंकि ये आप दिखाना चाहते हो ना कि आप जनता के साथ हो, जनता के विकास कर रहे हो, जनता की भलाई की बात कर रहे हो। और आपको पता है ये सारे पैसे जो इतने जीएसटी सब्सिडी से हुआ और जितने भी ये पेट्रोल में रेट बढ़ाए गए, जितने भी चीज़ किए गए, उसका सब के सब पैसों का इस्तेमाल इन्होंने इलेक्शन के लिए रख लिया। आप सोचिएगा कि उनके पास ये सरकारी पैसा है तो ये तो इनको शो करने पड़ेंगे, कैसे इलेक्शन में यूज़ कर सकते हैं? बात भी सही है। अब मैं यही बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि हमारे देश में इक्का दुक्का बंदे जो है बहुत ही अरबपति हैं। कहते हैं विश्व में उनका पहला, दूसरा या 10वां स्थान पे आ रखे हैं। 10वां स्थान तो होगा ही होगा। ये अगर करोड़पति चाहें तो भारत को तबाह भी कर दे, बर्बाद भी कर दे। अब यहाँ से समझिए कि आखिर हो क्या रहा है। सारे के सारे जितने भी आज देखिए जितने भी सेक्टर हैं सब प्राइवेटलाइजेशन हो गया और सब के सब सेक्टर जो है 1-2 हाथों में चली गई। ये आप भी मानते हो और इस बात का आप भी समर्थन करते हो। सारे के सारे इक्का दुक्का हाथ में चला गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज हमारा सरकार गवर्नमेंट नहीं चला रही है, आज 2-4 जो है रईसपति लोग चला रहे हैं। क्योंकि आप देखे ही होंगे
रेलवे में 2 फैसिलिटी दे देती है और किराया इतना बढ़ा दिया। सब चीज़ में देखिए किराया बढ़ा हुआ है, क्योंकि सब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। अच्छे खासे पैसे हमें देने पड़ते हैं। तो हमें अच्छा एक बात बताइए, जब ये सारे लोग जो है आम व्यक्ति, आम करोड़पति चलाएंगे, तो हमें सरकार की क्या आवश्यकता है? और सरकार में भी लफड़ा कम नहीं है। आप देखिए, लोकसभा का अलग चुनाव होता है, राज्यसभा की अलग चुनाव होता है, कहते हैं मुख्यमंत्री का अलग चुनाव होता है। उसके बाद देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र के जो होता है काउंसलर, उसका अलग चुनाव होता है, मेयर के लिए अलग चुनाव होता है। अब इन राजनीतिक नेता को ही इकट्ठा कीजिएगा तो ये अरबों में पहुंच जाते हैं और ये लग्जरी जीवन जी रहे होते हैं, और आम जनता को जो है कहते हैं सर दर्द बना दिया है। सरकार किस बात की एनालाइज कर रही है? अगर आप एक कहते हैं अगर तेल खरीदने जाओ, सरसों के तेल खरीदने जाओ, तो वहाँ पर भी 900 ग्राम होता है और लेता कितना है? 1 लीटर की कीमत लेता है। क्या हो रहा है इस देश का? कोई भी सामान देखिए, जितना आप खरीदना चाहिएगा उससे कम मिलता है। अगर आप गेहूं ही खरीदने जाइए किसी भी सरकारी विभाग में, तो वहाँ पर आपको 1 कुंटल के जगह सिर्फ 900 जो दिया जाएगा, यानी 100 केजी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 900 केजी दिया जाएगा। अब सोचिए, विचार कीजिए कि इतना आखिर क्यों हो रहा है? जो चीज़ की वैल्यू है वो सब कुछ बदल क्यों रहा है? अगर भारत सरकार ये कहती है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, किसी के भी देश की अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्धारित करता है कि यहाँ पर पैसे का क्या वैल्यू मिलती है। आज देखिए, हमारे भारत का अगर $1 अमेरिकन होता है तो 85 रुपया के बराबर चला जाता है, जो पहले 70 के आसपास था। अब हमारे पैसे का कीमत घटता चला जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भारत ग्रोथ कर रहा है और एक समय आएगा कि भारत जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा। संभव ही नहीं है, विकसित ऐसे नहीं बनेगा। आप जीएसटी के रिगार्डिंग, सब्सिडी के रिगार्डिंग नहीं कर सकते सब कुछ। सरकार कहती है कि हम सभी के घरों में से सर पे छत दिया, इंदिरा गांधी आवास योजना थी, बहुत सी योजनाएं थी। सरकार ने सिर्फ नाम चेंज करके उसका जो है अपने नाम के पैटर्न कर लिया। पहले भी हो रहा था, ऐसा नहीं है, सब कुछ पहले भी चल रही थी, लेकिन बात है कि उस समय करप्शन थी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उससे भी आज 100 गुना करप्शन है। लेकिन करप्शन की बातें लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो पहले एक संकेत मिलता है, और वो संकेत को भारतवासी नहीं समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा मुसीबत आने वाला है जो बहुत ही लोगों को परेशान कर सकता है, जीना दुश्वार कर सकता है। और ये ऐसी मुसीबत है जो कहते हैं जिसका कोई सामना नहीं कर सकता, हर एक लोग पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में निवास करते जहाँ पर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र मतलब लोगों का राज। लेकिन जब लोग ही राजनीतिकरण के कारण, राजनीतिक लोगों के विचारधाराओं के कारण बह जाएंगे, तो सही एनालाइज कौन करेगा? यहाँ पर हमें सही एनालाइज करने की ज़रूरत है, सभी बातों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे देश को जो है प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। कहते हैं अगर सब प्राइवेट सेक्टरों में चला जाएगा तो सरकार किस चीज़ को संभालेगी, किस विभाग को संभालेगी? आज देखिए, एक सच्चाई आपको भी पता होगा कि आज कोई एक मंत्री बनता है तो वो एक विभाग का मंत्री नहीं होता है, कम से कम उसके पास 3-3, 4-4 विभाग होता है। वो लोकसभा के संसद भी होता है, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, तो कहीं किसी चीज़ में और इन्वॉल्व होता है। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ कि आप एक जो है इस कोर्स के साथ ये कोर्स भी कर ले, तो वो कहते हैं हमसे 2 नाव पे सवार नहीं हुआ जाता है। लेकिन देखिए, ये मंत्री सब कितने महान हैं, कितने सर्वश्रेष्ठ हैं कि ये 4-4 नावों पर सवार होते हैं। अगर ऐसा भारत का कंडीशन रहा तो आपको क्या लगता है कि भारत बहुत तरक्की कर जाएगा कुछ सालों में? सोचिए और विचार कीजिए। और मुझे विश्वास है कि ये बात सही है और आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है।
और सभी भारतीयों को इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मैं किसी को गलत नहीं यहाँ पर ठहरा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। अगर जनता के लिए, जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको लाया है, तो उनके लिए सकारात्मक कार्य कीजिए, नहीं कि शहर में बढ़ा दीजिए उस चीज़ को, गाँव में उसको लगा दीजिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए दूसरा रूल रेगुलेशन बना लीजिए। कहते हैं अगर आप इतिहास पढ़िएगा तो ऐसा बहुत से हुआ है, बहुत से राजाओं ने ऐसा ही किया है, लेकिन उसका अस्तित्व राजाओं को रहा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि हमारा देश विकास करे, हमारा देश और आगे बढ़े, जहां पर हम सभी विश्व के साथ खड़े हो जाए, न कि अपने नाम के सिर्फ तू मैं करवाएं। कहते हैं दोस्तों, अगर हमें पूरा देश अगर जाते हो वहाँ पर अगर हमारा नाम होता है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के कारण। आपने एक बात सोचा होगा कि हम जाते हैं विदेश में, हमारे बड़ी लोगों प्रशंसा करते हैं कि हमारे देश के जो है लोगों को बहुत प्रशंसा मिल रही है, लेकिन आपको नहीं पता है कि भारत में वो रोज़गार की तलाश कर रहे हैं। अमेरिका हो, जिसी भी देश में चले जाएं, वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इन्वेस्ट करने के कारण जो है जो मंत्री यहाँ से जाते हैं उनके बड़े सम्मान करते हैं। और जर्नल सी बात है, आप किसी भी देश में चले जाओ, किसी देश के प्रतिनिधि बन के, तो वो देश में आपका स्वागत होगा ही होगा, क्योंकि कहते हैं मित्रता ही सबसे बड़ी गुण होती है और ये रखना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने देश में हम जो है नज़रअंदाज कर दें, अपने देश को हम देखें ही नहीं। आज हमारे देश में इन सब बातों की ज़रूरी है, क्योंकि मुझे आने वाला मुसीबत का जो है पहले ही आभास हुआ है, और मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो सही नहीं रहेगा। आप ही सोचिए कि अगर एक जगह से पैसा निकाल के अगर एक बंदे से जो है पूरी तरह से छीन लिया जाए और दूसरे बंदों को जो है फ्री में उस पैसे को बांट दिया जाए, तो कहाँ से होगा। और सबसे बड़ा मुसीबत तो आपके समक्ष ये आया है कि हमारे देश का या पूरा विश्व का ये इलेक्शन जो है सबसे महंगा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। अगर मान लीजिए सरकार अगर किसी की भी बनती है, तो क्या लगता है आपको ये भरपाई नहीं होगी? ये इलेक्शन में जो पूरा विश्व का सबसे महंगा इलेक्शन बना है, तो क्या ये भरपाई नहीं हो पाएगी? ये जरूर करेंगे भरपाई, चाहे जैसे मर्जी हो, चाहे जितना मर्जी जो है जनता के जेब से पैसा छीनना पड़ जाए, वो सब होगा। और आप लोग उस समय कुछ भी नहीं कर पाइएगा, सिर्फ कहिएगा कि सरकार खराब है, लेकिन चुना है सिर्फ हमने। तभी कहते हैं, मैं एक बार सरकार को भी कहना चाहता हूँ, चाहे जिसका भी सरकार हो, कहते हैं जनता आपको बड़ी ही श्रद्धा से चुनती है, बहुत ही प्यार से आपको लाती है। आपको जनता के लिए करना चाहिए, जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। कहते हैं जब जब महाराजा राजा का राज हुआ है, जनता का सपोर्ट मिला है, तो उसका राज्य बहुत ही अच्छा चला है। कहते हैं हमारे देश में कोई ना कोई राजनीति तो करेगा ही करेगा, और कोई ना कोई देश को तो चलाएगा ही चलाएगा, लेकिन कहते हैं ना, अपना फ़ायदा के लिए इतना हमें देश को खोखला नहीं करना चाहिए। कहते हैं अगर कोई राजनीतिक नेता अगर अच्छा काम करता है तो जनता तो उसको सर पे बैठाती है, उनको कोई भी इलेक्शन में पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, न इतने एडवर्टाइजमेंट में लगाने की पड़ती है कि कोई भी ऐप खोलो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इतना नहीं है। हमारा देश की जनता बहुत ही समझदार है। अगर उनको सिर्फ लालच के पिटारा में मत डालिए, क्योंकि हमारे देश में लालच की बहुत बड़ी लिस्ट है। कहते हैं बहुत से ऐसे महाराजा थे जिनके अपनों ने ही धोखा दे के लालच में आकर उनके सल्तनत को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ये बहुत बड़ी बात है। हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि लालच बुरी बला है, लालच हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग इतने बड़े पद पे होते हुए भी जनता को लालच की पिटारा भरते हो। आप इनको कर्म योगी बनाएं, कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि उसको फ्री में लालच में बांटें और अपना जो है मकसद को पूरा करें। तो ये महत्वपूर्ण बात है जिसको हर एक जनता, हर एक भारतीय नागरिक को जानना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिए, एनालाइज कीजिए और सही तरह से आगे बढ़िए। नहीं तो जो मैंने शंका जाहिर किया है आने वाला समय में मुसीबत का, वो तो पता है कि मुझे भी झेलना पड़ेगा और इससे आप भी जो है वंचित नहीं रह सकोगे। जय हिंद। वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितया